मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा अपने हाथों से मेरी बहू को जेवर पहनाए। ये लो, लो ना भाई। हाथ दो भाई। अरे बेटा, लॉक तो खोलो ना। हाय, मुझे तो याद ही नहीं रहा मेरे बेटे का तो हाथ। वाह, तुमने तो हसान की मुश्किल 1 ही मिनट में आसान कर दी। अब मुझे देखो, सारी जिंदगी इसका हाथ लेके टेंशन में रही है। मुझे क्या पता था? तुम्हें तो हाथ दिखाने की काफी प्रैक्टिस है ना। हाय अल्लाह, ये मैं क्या बोल गई? मैं करूं क्या? खुशी जो इतनी है मुझे, अल्फाज ही नहीं मिलते मुझे। मेरे बेटे को जीने का सहारा जो मिल गया, बस बहुत हो गया। अब मैं थक गई हूँ घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते। अब तुम ही देखो इसे। सही कहा आपने। अब मुझे ही असम की सारी जिम्मेदारियां उठा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा वाकई लग रहा है कि आप जिम्मेदारियां निभाते निभाते इतना थक चुकी हैं कि आप इस बात को भूल ही जाती कि हसाम को कोई प्रॉब्लम है। हम सब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक कोई ना कोई कमी होती है, और एक दूसरे की इसी कमी के साथ हमें समझौता करना जरूरी पड़ता है। इसी तरह तो जिंदगी आगे बढ़ती है। अरे अरे, तुम तो दिल पर ही ले गई। मैं तो तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां बता रही थी। बीवी जो हो तुम इसकी, और आप माँ हैं। और मुझे तो हैरत है कि आज एक माँ अपने बच्चे की जिम्मेदारी एक ऐसी लड़की के हाथ में दे रही है जो कल तक आवारा और बच्चालन थी। माले, एक ही दिन में आपको मुझ पे इतना भरोसा आ गया। ये तो मेरी खुशकिस्मती है। रोशनी, और अगर आप ये सब कुछ मेरा इम्तिहान लेने के लिए या मुझे आजमाने के लिए कर रही हैं, तो एक बात जान लीजिए, इतनी मुखालिफत के बाद भी अगर ये रिश्ता जुड़ा है तो इसमें अल्लाह की कोई ना कोई मर्जी जरूर होगी। और ये रिश्ता तब तक रहेगा जब तक मेरा अल्लाह चाहे। तुमने तो बात का बतंगड़ बना दिया बहू। मेरे दिल में तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। आपने बहू कहा, मुझे अच्छा लगा, पर मुझे और भी अच्छा लगेगा जब आप इस रिश्ते को दिल से तस्लीम कर। काम की नहीं, ये तो मेरे काम का ही नहीं है। कोई ना जाए कोई, बड़ी शुक्र है। सेवन पता नहीं कहाँ रख दिया इसने, कहाँ ढूंढूं? ये उस पे कहाँ अच्छा लगेगा, ये तो मुझ पे ही अच्छा लगेगा। बड़ा आलस
सूट मेरे भाई को खा गई है, इतने महंगे महंगे सूट लेकर। ओह, मुझे तो अपनी इन आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा कि मिस रोशनी जलील मेरे घर मेरी भाभी बनकर आ चुकी है। हाउ अनरियलिस्टिक, वेरी फिल्मी। अपनी आंखों के साथ साथ खुद को यकीन दिलाओ माँ कि मारने वाले से बचाने वाला हर हाल में बेहतर होता है। मुझे तो अफसोस होता है कि तुम्हारा हर बार खाली चला जाता है। लगता है कि आपका दिल अभी तक साफ नहीं हुआ। छोड़े उन बातों को, हिले। मैं आपके आगे हाथ छोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। अब तो आप मेरी भाभी जान बन चुकी हैं। मेरा एक मशवरा है तुम्हारे लिए, तुम आइंदा कभी भी कुछ भी मत किया करो कि तुम्हें मेरे आगे हाथ जोड़े। माफ करना बेटा, मुझ बदनसीब को पता कहाँ था कि अब तो तू मेरा रहा ही नहीं। माओ का तो बस इतना ही काम है ना कि अपनी औलादों को जवान करके बीवियों के हवाले करते। मम्मी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? तो क्या तुमने देखा नहीं अपनी बीवी को? अरे मेरे हर जुमले को अब तो वो पकड़ती है। अब तो मुंह पर टेप ही लगाकर रखना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, अपनी इज्जत अपने ही हाथ में होती है। खुदा के वास्ते आप इस किस्म की बातें करके मुझे क्यों परेशान कर? हाँ हाँ कह दो कि सारी परेशानी की वजह मैं ही हूँ। अरे माँ हूँ तुम्हारी, सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमतें की है। एक टांग पर खड़ी रहकर गुजारती थी सारी रात। अरे तुम तो एक रात का भी साथ नहीं दे सकते और कहते थे आज बेजार हो तुम मुझसे। मैं रोशनी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। असल में वो गुस्से में थी। तुम मुझसे माफी क्यों मांगोगे बेटा? ये भी तो गलत है ना कि तुम उसकी गलतियों की माफी मांगो। अरे मैंने ऐसा क्या किया? बस यही मेरी गलती थी ना कि मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी। मैं तो बस इतना ही चाहती थी, किसी बड़े घर की बहू लाऊं अपने बेटे के लिए। लेकिन चलो, मैंने इसे अब कबूल भी कर लिया। लेकिन उसे देखो, अरे तुम समझाओ ना उसे। जो भी कुछ उसके दिल में उसे निकाल फेंके। और मैं तो बस माँ हूँ, मुझे और क्या चाहिए अपने बच्चों से। कैसी हो किरण? मेरा छोड़ो, तुम अपनी बताओ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना माँ? तुम ठीक हो ना? नहीं तो मेरी फिक्र मत करो, यहाँ सब बहुत अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तुम झूठ बोल रही हो। मुझे राहिल ने सब कुछ बता दिया। तुम वहाँ पे खुश नहीं हो, तुम्हारे ससुराल वालों को तुम्हारे साथ रवैया बिल्कुल ठीक नहीं। तुम्हें पता है वो बहुत गुस्से में था। तुम प्लीज वापस आ जाओ, तुम वहाँ बहुत अकेली हो ना। कुछ सफर इंसान को अकेले ही तय करने होते हैं किरण। फिर मैं उस घर में कैसे आ सकती हूँ? मेरी शादी हो गई है और मैं जानती हूँ, मुझे पता है तुम ये सब कुछ बाबा की वजह से कह रही हो ना। बाबा ने तुम पे गुस्सा किया है। देखो, बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो सब उन्होंने गुस्से में कह दिया था। जानती हूँ तुम सब मुझसे बहुत प्यार करते हो। यकीन जानो किरण, इस प्यार की वजह से मैं वापस नहीं आ सकती। अब मेरी बारात लौट जाने का इतना बुरा रिएक्शन बाबा ने दिया तो अब क्या नहीं करेंगे? वो पहले की बात थी, मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वही तो मैं कह रही हूँ कि वो पहले की बात थी। अब तो मैं शादीशुदा हूँ। किरण, एक लड़की की शादी रुक जाने से बड़ी बात है शादी टूट जाना होती है। और मैं इतना बड़ा सदमा बाबा को नहीं दे सकती। ये अजीब बात है।
ससुराल में रहते रहो, उनकी बातें सुनते रहो। तुम्हें पता है पापा को ये सब कुछ नहीं पता। अगर उन्हें ये सब कुछ पता चलेगा उनको कितना दुख होगा। हाँ, दुख जरूर होगा, लेकिन दुख के साथ साथ उनको इस बात की फिक्र नहीं होगी। वो जानते होंगे कि मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। किरण, अब तुम भी मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मुझे अपनी फिक्र खुद करना अच्छे तरीके से आता है। आसाम की अम्मी ने जो मुझे बदनाम और रुस्वा करने की कोशिश की थी, उसे तो मैं यहाँ आके वैसे ही नाकाम कर चुकी हूँ। अब मुझे ये जंग हर हाल में जीत, और उस जंग को जीतने के लिए मैं सारे गुर आजमाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखो। हेलो हेलो। तन्हा खड़ी मैं बीच भंवर में, सहती गई मैं जितने सितम थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मैडम। अरे मैके में तेरा बड़ा ही दिल लगता है, यहाँ पर क्या कांटे लगे हैं जो तेरा दिल नहीं लगता है यहाँ पर? वो डॉक्टर के पास गई थी, वहां से लेट फ्री हुई, फिर मिठाई? डॉक्टर? या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी दुआएं सुन ली, मेरे वजीफे काम आ गए। यहाँ मेरी बच्ची बैठ मेरे पास। अब बता डॉक्टर ने क्या कहा, लड़का है कि लड़की, और कब तक का है बता तो सही। आप गलत समझ रहे हैं अम्मी, ये बात नहीं है। फूटे मेरे नसीब, सड़ गई मेरी किस्मत। अरे मेरे नसीब में ऐसी बातें हैं ही कहाँ? तो फिर ये मिठाई क्यों लाई है, जले पे नमक छिड़कने के लिए? वो अम्मी ने भेजी है आसाम भाई की शादी की खुशी में। क्या तेरे भाई की शादी हो रही है? या अल्लाह तेरा शुक्र है, आखिर को ख्याल आ ही गया तुम्हारे अम्मा बाबा को कि उसकी भी शादी करनी है। जी हो गई है, कल ही हुई है उनकी शादी। क्या शादी हो गई? जी रोशनी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुमने इस अंदाज में मेरी माँ से बात की। अच्छा, मेरा मतलब है कि कुछ भी है, वो मेरी माँ है रोशनी। अगर उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात कर भी दी या उनसे एक्साइटमेंट में हो गई तो इस चीज पर तुम्हें इतना बड़ा रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसी बात की है जिससे आपको या आपकी अम्मी को बुरा लगा, लेकिन अगर आपको फिर भी मेरी बात बुरी लगी है तो सॉरी। बात सॉरी की नहीं है रोशनी, बात एहसास की है। मुझे ये पता है कि अम्मी तुम्हें अच्छा नहीं समझती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप बातों के मतलब मत निकाला करें। जो काम आपको नहीं आता वो आप ना करें, क्योंकि अगर आप बातों के मतलब समझने लगे तो बहुत से रिश्तों के भरम टूट जाएंगे। तुम कहना क्या चाहती हो रोशनी? तुम भूल रही हो कि तुम मुझसे इस वक्त मेरी माँ के बारे में बात कर रही हो। फिर तो तुझे शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। आज तेरे घर वालों ने तो तुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि तुझे दावतनामा ही भेज देते शादी का। बात ये नहीं है अम्मी, वो दरअसल सब कुछ इतनी जल्दी हुआ ना कि ये लोग हमें बता नहीं पाए। बस बस ज्यादा तरफदारियां मत कर अपने घर वालों की। सब खुदा का भाई, ऐसी क्या बात हो गई जो रातों रात ब्याह कर लिया और तुझे एक फोन तक नहीं किया? जी आप ऐसे ही समझ लें। तौबा तौबा, अल्लाह की मार पड़े भाई। अरे भाई बहुत ही बुरा किया तुम्हारे अम्मा बाबा ने उस टुंडे बेचारे के साथ। इतनी उम्र जो हो गई थी, अब भाई इतनी उम्र हो गई तो कोई ना कोई चांद तो जरूर चढ़ा होगा। ये आप क्या कह रही हैं? आप मेरे भाई के बारे में इतनी गंदी बात कैसे बोल सकती हैं? ए लो भैया, सच कहो तो कड़वा ही लगता है। अब मैंने कौन सी अनहोनी बात कह दी, वो ही कहा जो सच है। अब जाहिर है इतनी उम्र के बाद कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ना, जो रातों रात आ गई भावज तुम्हारी घर में। खुदा के वास्ते अम्मी चुप कर जाएं। एक बात सुन ले कि मैं अपने भाई के बारे में कोई भी गलत बात नहीं सुन सकती। जी मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ और पहले क्या कह चुकी हूँ। आपने कहा आपको बुरा लगा है तो मैं उसके लिए आपसे माफी भी मांग चुकी हूँ। मैंने तुमसे कहा ना रोशनी, बात सॉरी की नहीं।
मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उनको कभी दुखी नहीं देख सकता। मैं तुम्हें भी परेशान नहीं देख सकता। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। मैं ये भी मानता हूं कि गलती अम्मी की थी, लेकिन इस पर वो तुमसे माफी मांग चुकी है। तो प्लीज अब इस बात को अपने दिल से निकाल। इस बात की तसल्ली रखें साहब, मुझे कभी भी कुछ रखने की आदत नहीं है, और आपकी अम्मी ने जो कुछ भी किया है उसका अगर मेरी जिंदगी पे कोई भी असर पड़ा है तो सिर्फ इतना कि मैं शादी करके कहीं और जाने के बजाय खुद उन्हीं के घर पर आ गई, और इस नाते उनकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। तो बस फिर तुम्हें और क्या कहूँ। माशाल्लाह तुम खुद बहुत समझदार हो। इसमें ये कहना चाहता था रोशनी कि अब एक घर में एक छत तले रहते हुए हमें मिलजुल कर ही इस बात और इसकी वजह से आने वाली दूरी को खत्म करना होगा। आपको मेरी तरफ से शिकायत नहीं है। थैंक यू रोशनी। तुमने ये कहकर मेरा मान और हौसला बढ़ा दिया। अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो मानोगी? क्या? अम्मी बहुत अपसेट थी और रो भी रही थी। उनको जाके मना लो प्लीज। एक बार उनसे अपनी उन बातों के लिए माफी मांग लो। क्या? मैं उनसे? हाँ रोशनी, तुम्हें मेरी अम्मी से माफी मांगनी ही होगी।